जितने लोग वॉइस कट जा रहा पूरा। हाँ, हम लोगों ने अभी तक मेन जो इक्विपमेंट है हम प्रोवाइड करेंगे आउटर फेस में, वो तो हम लोग लॉन्ग वॉल में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इनर साइड में, मतलब लिक्विड फेस में, जिधर मेरा लिक्विड है उस साइड कितना रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना स्पेसिंग के साथ करें, ये फाइंड आउट कर लिए। तो कोड बोल रहा है कि जो आउटर फेस में जो हम मुझे स्टील प्रोवाइड करनी है, तो इन आउटर फेस, in outer face minimum steel or reinforcement provided according to code is equivalent to 0.24% of cross section area of steel। ठीक है, तो हम लोग का AST मिनिमम कितना आ गया? तो AST मिनिमम हम लोग लिख सकते हैं, AST मिनिमम जो हम वहां पर कम से कम आउटर फेस में, मैंने बोला ये मेरा लॉन्ग वॉल है, इस फेस पे कितना हम लोगों ने प्रोवाइड किया, तो 5454 एरिया का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। कितने स्पेसिंग पे? 11 नंबर ऑफ हम लोगों ने बार्स लिया था, जिसका टोटल एरिया 5454 आ रहा था और 90 के स्पेसिंग पे प्रोवाइड किया था। आउटर फेस पे, इस फेस पे जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, वो रेनफोर्समेंट जो होगा, वो रेनफोर्समेंट 0.24% होगा ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, तो ये निकल गया मेरा लॉन्ग वॉल में कॉर्नर पे हम लोग जो दे रहे हैं उसके लिए। ठीक है, ये थ्रू मैम आउट यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा मैम? नहीं, टोटल जो हम लोग एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने मतलब बोला 5 to 4 mm स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब मुझे सेंटर पे देखो, तुम लोगों को बताने के लिए मैंने बोला कि ऐसे इसको बनाकर दिखाया, बट हम लोग निकाल कहाँ रहे हैं? तो इस कॉर्नर के जंक्शन के लिए ही निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा कितना लग रहा है, मैंने वो निकाला। ठीक है, ये मेरा लॉन्ग वॉल था, उसके लिए। अब निकालते हैं कि सेंटर पर कितना हम अभी प्रोवाइड करेंगे। तो एट सेंटर
तो एम सेंटर, शायद एमसी हम लोगों ने निकाला था, सेंटर पे कितना मोमेंट लग रहा है, निकाले थे या नहीं? मिड पर कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है वो हम लोगों ने निकाला था। 151 किलो न्यूटन मीटर। 151 किलो न्यूटन मीटर। अगेन टेंशन TL कितना है? 109। यहाँ भी क्या है, रेनफोर्समेंट तो हम वैसे ही प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्पेसिंग के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन यहाँ पर मुझे मॉडिफाइड मोमेंट निकालना पड़ेगा, एम नेट। सेम वे में एम नेट निकालेंगे, तो MC माइनस TL इंटू एक्स कितना आएगा, निकाल कर बताओ। वन 136.83 किलो न्यूटन मीटर। 36.83 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन ये आ गया। सेम वे में एरिया निकालना ऑफ रेनफोर्समेंट अब मुझे निकालना होगा। तो फॉर मोमेंट के लिए एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मोमेंट, अब सिर्फ वही करना है। तो मोमेंट के लिए मुझे तुम लोग ही निकाल के बताओगे, AST1 कितना आएगा, M नेट डिवाइडेड बाय सिग्मा ST इंटू J इंटू D कितना आ रहा है? कितना आया, कितना निकला? तुम लोग मिनिमम एरिया AST भी निकाल लेना, AST मिनिमम भी निकाल लेना, ठीक है। वो हम लिखे नहीं, वो 0.24% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया लिख दिए, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी हम बोल दिए स्टील प्रोवाइडेड क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब मेरा 360 इंटू कितना मेरा हुआ, वो वॉल का एरिया कितना है, वो स्टील प्रोवाइडेड का नहीं, वॉल एरिया कितना है वो। तो वॉल एरिया मेरा 360 इंटू 1000 का था, तो वो उसका 24% हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया स्टील प्रोवाइडेड का नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वॉल का है। वो निकाल लेना, निकाले नहीं है, हर बार निकाल के रखना, लिखना। AST1 कितना आया है फॉर मोमेंट? 3948.006 mm स्क्वायर। 3948.006 006 mm स्क्वायर।
छोड़ो, हम mm² लिखते हैं। यस मैम। ठीक, सेम वे में फॉर टेंशन AST2 वो कितना होगा? तो TL डिवाइडेड बाई सिग्मा ST। कितना आएगा लिख लो। फिर मुझे टोटल बताना, टोटल एरिया AST AST1 प्लस AST2 कितना आएगा वो बताना। टोटल AST 4787 mm² में। 4787 mm²। ठीक, अगेन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? बार ही चूज करना है, तो चूज सेम ही अभी डाया का ले रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। mm5 बार, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर लगेगा? नंबर ऑफ बार्स कितना लगेगा बताना। फिर स्पेसिंग कितना आएगा ये भी बताना। 1 बार का एरिया AST ऑफ बार इंटू जो मेरा विड्थ है D डिवाइडेड बाय AST रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ बार कितना लगा? 10 बार्स मैम। 10 बार। स्पेसिंग कितना प्रोवाइड होगा? एरिया कितना बोले हो तुम लोग को याद होगा? 49 4787। चलो निकाल लो, स्पेसिंग बताना। वन 102.52 मैम mm। 102.52 mm। तो ये तो हम लोगों को पहले ही पता है कि स्पेसिंग हम लोग कम में लेते हैं, स्पेसिंग कम लेते हैं और एरिया ज्यादा लेते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 mm। अच्छा यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर एरिया प्रोवाइडेड कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं therefore provide 25 mm 5 bar at the rate 100 mm of spacing।
जब 100 mm का स्पेसिंग लेंगे तो कितना एक्चुअल हम लोग एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। जब 100 mm का स्पेसिंग दे रहे हैं तो कितना एक्चुअल एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअल AST प्रोवाइडेड 1 AST of bar into B divided by spacing 5/4 into 25 square into 1000 spacing 100। तो एक्चुअल एरिया कितना आ रहा है। 4908 4908 4908 mm स्क्वायर का मतलब कि हम लोग जो सेंटर पर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंटर पर जो हम लोग एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो 4908 है ऑन आउटर फेस। ठीक है, अब जब हम लोग को अब आउटर फेस पे प्रोवाइड करना है तो कितना हम लोग लिक्विड प्रोवाइड करें, सॉरी कितना हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग जो रेनफोर्समेंट अगेन प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइड AST मिनिमम कितना 0.24% into क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा यहाँ लिख दिए, ठीक है कि फिर से कंफ्यूजन ना नहीं। तो अगर वॉल वो ले रहे हैं तो वॉल का जो एरिया हो जाएगा वो होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये निकाल के लिख लेना कितना आएगा वो भी लिख लेना तुमको। ये हो गया कि लॉन्ग वॉल पर हम लोग जो इतना भी मेन रेनफोर्समेंट। हाँ मैम यहाँ पे कंफ्यूजन है, AST मिनिमम जो निकालेंगे 0.24% ऑफ ये क्रॉस सेक्शन, तो उसमें क्रॉस सेक्शन वही लेंगे ना, टोटल एरिया AST1 प्लस AST2। नहीं नहीं नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोले मतलब एरिया ऑफ मेंबर। मेरा वॉल कितना थिकनेस का है, इंटू बी ये वॉल का ओवरऑल थिकनेस कितना है 360। और कितना चौड़ा yes, कितना ऊंचा हम लोग ले रहे थे 1000 का स्ट्रिप ले रहे थे। यस मैम। ये 1000 का ले रहे थे तो कितना हो गया 360 into 1000 ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हो गया कि जो हम लोग यहाँ लॉन्ग वॉल का डिजाइन किए तो लॉन्ग वॉल के अभी डिजाइन में हम लोग जितना भी रेनफोर्समेंट निकाले, रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट जो हम फुलफिल किए या प्रोवाइड किए वो सारा मेन रेनफोर्समेंट का डिजाइन था। अब क्या है कि क्या मुझे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेनफोर्समेंट के लिए बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, चलो मेन रेनफोर्समेंट का डिजाइन किए तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो प्रोवाइड करने के लिए मैम आपका आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है।
सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करने के लिए शायद तुम लोगों को पहले अगर याद हो मिनिमम प्रोवाइड से वो पीटी मिनिमम जो है वो 0.24% ऑफ HY फॉर HYSD के लिए प्रोवाइड करते थे, जब HYSD बार ले रहे हैं तब के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो कैसे फॉलो करेंगे? तो एक अगर केस अगर याद है पहले का तुम लोगों के पास, अगर अभी नोट्स है, नोट्स तो अपलोड हम किए हुए हैं, नोट्स में देखो, नोट्स है तो नोट्स में देख लो कि मिनिमम रेनफोर्समेंट जो हम लोग जब निकाल रहे हैं, तो अगर मेरा वॉल का थिकनेस उसमें दिया हुआ क्या है, वॉल थिकनेस अगर मेरा 500 से लेस है, तब हम लोग जो सरफेस जोन है जिसमें हम लोगों को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, इन दैट केस हम लोग रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे उस सरफेस जोन में हम लोग जो थिकनेस निकालेंगे वो D/2 करके निकालेंगे। ठीक है, वो उस नोट्स में देखो लिखा हुआ है, अगर इफ और ये बता चुके हैं कि इफ थिकनेस ऑफ द वॉल ओवरऑल, कैपिटल D मीन्स ओवरऑल थिकनेस ऑफ द वॉल इज लेस देन 500 mm, तब हम लोग क्या करेंगे, स्टील जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस जोन में वो इक्वली वॉल को डिवाइड करके प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी के केस में मेरा ओवरऑल थिकनेस जो है 360 mm है, which is also less than 500 mm. तो 500 mm मेरा है। अब क्या करेंगे, तो इस केस में जब मेरा लेस देन 500 है, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 360 है, तो ओवरऑल वॉल को हम दो इक्वल भाग में डिवाइड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड हम इक्वली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 360 D/2 पहले करेंगे, D/2 मतलब इस इतना एरिया के लिए रेनफोर्समेंट हम निकाल लेंगे, फिर इस एरिया के लिए निकालेंगे, इक्वली करेंगे इस केस में। ठीक है, पूरे वॉल को दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड करके देन हम लोग उसका 0.24% हम रेनफोर्समेंट निकालेंगे। तो D/2 किए 360/2 तो 180 mm। तो हम लोग का जो एरिया प्रोवाइड होगा ये एट ईच फेस एरिया AST provided in each phase, अलग अलग नहीं निकाल रहे, एक ही में लिख रहे हैं, कितना 0.24%, 0.24% into cross section area of member
ठीक, तो यहाँ पर 0 निकाल लेते हैं। 0.24 डिवाइडेड बाय 100, ईच फेस निकाल रहे हैं। ईच फेस, ये मेरा एक फेस हुआ और ये दूसरा। यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस मेरा कितना आ गया, 180। और कितना चौड़ा स्ट्रिप में ले रहे हैं, 1000। तो 180 इंटू 1000 कितना आया, निकाल के बताओ। 432। 432 mm²। मतलब यहाँ भी 432 mm² एरिया प्रोवाइड करेंगे, इधर भी 432 mm² का हम लोग एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब हम मुझे एरिया ऑफ स्टील पता चल गया है, तो हम स्पेसिंग निकाल लेंगे। अब बताओ, स्पेसिंग निकालने से पहले फिर हम मुझे एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करना है या चूज क्या करना है, एज्यूम नहीं, चूज करना है। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस थिकनेस का लेंगे, तो मेन बार ऑलवेज जो होता है वो बड़ा होता है डाया में एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग स्मॉल डाया का यूज करेंगे। तो स्मॉल डाया का अगर यूज कर रहे हैं, मान लो चलो 12 mm का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो स्पेसिंग कैसे निकलेगा, पहले नंबर निकाल लो। नंबर कितना आया, नंबर ऑफ डाया, सॉरी नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ बार कितना आया, 420 डिवाइडेड बाय मेरा ये बार का एरिया कितना आएगा, नंबर ऑफ बार। फोर बार्स मैम। 4 बार मैम। 4 बार, 4 बार। स्पेसिंग, 1 बार का एरिया, AST ऑफ 1 बार इंटू तुम्हारा विड्थ, ठीक है, B। कितना चौड़ा हम लोग लिए हैं, 1000 mm चौड़ा लिए, इंटू AST रिक्वायर्ड। कितना आएगा स्पेसिंग, बताओ निकाल के। टू 261.74 mm। 261.74 mm। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, therefore provide provide 12 mm 5 bar at the rate of 260 mm center to center। जब अब हम लोग 260 mm ले रहे हैं, तो एक्चुअल एरिया प्रोवाइडेड कितना हो गया, वो बताओ। एक्चुअल एरिया प्रोवाइडेड कितना आएगा, और ये हमेशा चेक करते रहना कि जो हम लोग AST प्रोवाइडेड लिख रहे हैं
वो AST रिक्वायर्ड, मतलब हमारे अभी AST रिक्वायर्ड कितना था, AST रिक्वायर्ड कितना था 400, AST 32 कितना निकालना, 32, 400 432 mm स्क्वायर से ऑलवेज ज्यादा हो तो AST प्रोवाइडेड निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 434.9698 mm। अच्छा, तो हम लोग लगभग यहाँ 434 तो 435 mm प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब है ना। तो ऑलवेज ग्रेटर ही, हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है कि एरिया रिक्वायर्ड इज ऑलवेज लेस देन एरिया प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये हुआ मेरा लॉन्ग वॉल में कितना रेनफोर्समेंट कैसे कैसे लगेगा, कितने स्पेसिंग पर लगेगा और कितना नंबर लगेगा। ये हुआ मेरा लॉन्ग वॉल का रिक्वायरमेंट कंप्लीट रेनफोर्समेंट के टर्म में, ठीक है। अब सेम वे में हम शॉर्ट वॉल का डिजाइन करेंगे। स्टेप जो 9 था, स्टेप 9 हम लोग कर रहे थे डिजाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, मतलब कितना रेनफोर्समेंट दिए। अब सेम वे में अगर स्टेप 10 हम करने जाएं तो सेम वे में निकालेंगे डिजाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। डिजाइन ऑफ शॉर्ट वॉल देखने से पहले हम ये बता दें कि जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकाले हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का मतलब ये हुआ कि जब मेरा लेस देन 500 है तो ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब कि इनर फेस एंड आउटर फेस, ये मेरा प्लान है। ठीक है, और ये अंदर लिक्विड है, वाटर है, ये ऊपर से मेरा कुछ ऐसा दिख, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनर फेस अंदर साइड का फेस, सॉरी तो अलग से दिखा है, इनर फेस और आउटर फेस इक्वली हम लोग प्रोवाइड कर डिस्ट्रीब्यूशन स्केल। अगर हम लोग दूसरी चीज देखें, जब मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे तो कॉर्नर पे हम लोग जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हम लोग कम या 0.24% ऑफ मेरा एरिया, उसके अकॉर्डिंग हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कॉर्नर पे भी और सेंटर पे, मेन रेनफोर्समेंट के केस, ठीक है। तो दोनों केस में इनर एंड आउटर केस अलग अलग होता है। अब ये चीज देखो, जैसे हम लोगों ने सेंटर लिया तो सेंटर में ये लॉन्ग वॉल है, इसका अब हम लोगों ने पैटर्न निकाला था कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, हेलो हेलो आवाज, हेलो, अभी भी कट रहा है मैम। अभी भी यहाँ तो फुल नेटवर्क शो हो रहा है, ठीक अभी है। ठीक आ हेलो, रहा है, अभी ठीक आ ठीक रहा है, है। हाँ। तो इससे पहले हम लोगों ने सेंटर पर निकाला था और कॉर्नर पे निकाला था, दो जगह निकाला था। दोनों में अलग अलग इनर एंड आउटर फेस, इनर फेस मतलब जहाँ पे मेरा टेंशन लग रहा है, ठीक है, तब वहां पर हम कितना प्रोवाइड करेंगे। कॉर्नर पे देखें तो कॉर्नर पे जितना हम एरिया ऑफ